सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता का व्याख्यान कर रहे थे। हम भगवत गीता के तत्वों का निरूपण कर रहे थे और हम निष्काम कर्म योग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जो कि भगवत गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। हमने यह भी विचार किया था कि कर्म में मुख्यता किसकी है, भावों की है या फलों की है। हमने इस विषय में विस्तृत विचार किया है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम अभी केवल गीता की भूमिका के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो इसमें एक प्रसंग एक और भी उपस्थित होता है। प्रसंग यह उपस्थित होता है कि गीता का मुख्य विषय क्या माना जाए। तात्पर्य यह है कि वेदांतों में जो वेदांत है, वेदांतों में कुछ सैद्धांतिक भेद हैं। उनमें एक अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद है, अपने अपने सिद्धांत हैं। तो प्रसंग यह है कि अद्वैत वेदांत को वरीयता दी जाए या विशिष्टाद्वैत को दिया जाए। थोड़ा सा इस विषय में हम चर्चा करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अद्वैत वेदांत जो है वह जगत को मिथ्या मानता है। उसका कहना यह है कि जगत नाम की कोई चीज नहीं। जो यह संसार है, यह संसार परमात्मा ही है। जैसे एक मृतक निर्जीव अचेतन रज्जु में सजीव सर्प की प्रतीति होती है, अर्थात रज्जु से विलक्षण सर्प की प्रतीति होती है। जो उसमें नहीं है उसकी प्रतीति होती है। आप रास्ते में निकलते हैं, आपने रास्ते में देखा कि सांप पड़ा हुआ है, आपने हाथ में डंडा लिया, आप मारने गए वहां। जैसे आप चोट मारते तब तक देखा कि वह रस्सी है। अरे फिर कहने लगे मेरी आंखों ने कुछ गड़बड़ देख लिया। था कोई दूसरी ही वस्तु जिसको लेकर के आप वहां गए, उसको मारने के लिए गए, जिसको देखकर आपके हृदय में भय पैदा हुआ, जो आपके संवेदनाओं को जगा रहा है अंदर, जो आपकी लालसाओं को, आपके भय को, आपके उद्दीपकों को जगा रहा है अंदर, वह सांप था। जब आप वहां गए तो आपने देखा कि वहां तो रस्सी पड़ी हुई, दिखाई कुछ दिया। और जब बाद में हमने उसका सही निरीक्षण किया तो वह कुछ और निकला।
ऐसे ही यह सारा विश्व, संपूर्ण विश्व ईश्वर का ही रूप है। वेदांत दर्शन की यह घोषणा है कि अद्वैत वेदांत की यह घोषणा है कि यह जो जगत है यह वास्तविक नहीं है। जिसे आप अपने आसपास जिसे आप देख रहे हैं वह वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। काल्पनिक है। एक असत असत में शत प्रतीति है। इसे आप इस दृष्टांत के माध्यम से आप यह समझें कि यह जो जगत है, ये जिसे आप बाहर देख रहे हैं, यह विश्व, यह भी ऐसा ही है। इसमें ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः यह असत है, मिथ्या है। इसमें जो है रूप से प्रतीति हो रही है वह उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। यह जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, यह एक उस एनर्जी, उस परमात्मा का ही रूप है। वह ईश्वर व्यक्ति रूप नहीं है, वह निर्व्यक्तित्व वाला है। ऐसा अद्वैत वेदांत मानते हैं। इसे विवर्तवाद भी कहते हैं। हालांकि बौद्ध लोग भी इसी ही विवर्तवाद के समर्थक हैं। यह हमने पीछे विचार किया है कि बौद्ध भी विवर्तवाद मानते हैं जगत को, लेकिन बौद्ध शून्य का विवर्तवाद जगत को मानते हैं। बौद्ध असत का विवर्तवाद सत मानते हैं। बस आचार्य शंकर ने सद सद का विवर्तवाद माना। ठीक है, तो यह जगत को मिथ्या, असत मानते हैं और कहते हैं कि जीव और ईश्वर भी दो अलग नहीं, दो सत्ताएं अलग नहीं है। जीव ही ईश्वर है। जीव अभिन्न ईश्वर है। यह अज्ञता के कारण, अविद्या के कारण पार्थक्यता है। वरना इस शरीर को जो चला रहा है, वह संपूर्ण विश्व को जो चला रहा है, वही शक्ति तो है। लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाना, मैं हूं, यह अहंकार के कारण होने वाली प्रतीति, यह अविद्या अहंकार के कारण, अविद्या से उत्पन्न अहंकार के कारण यह जीव अपने को ईश्वर से काट करके अलग अस्तित्व रूप में चलता है तो वही। ऐसा अद्वैत वेदांत मानता है। तो वही वहां एक ही ब्रह्म है और वही उसी के ही यह नाना रूप है। एकदा बहुदाश्चैव दृश्यते जलचंद्रवत्।
उपाधि के कारण वह ईश्वर अनेक रूपों में परिवर्तित हो रहा है। बोला जैसे एक ही चंद्रमा आकाश में है, लेकिन उसके नीचे अगर अनेक जल के पात्र हों तो वह एक होकर अनेक पात्रों में अनेक रूप में दिखाई देगा। ऐसे ही अविद्या उपाधि अहंकार के कारण उसी परम पिता परमात्मा का प्रतिबिंब जीव रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। उससे भिन्न नहीं। अस्तु, यह अद्वैत वेदांत है। श्रुतियां अनेक है। इस इस अद्वैतवाद को सिद्ध करने के लिए अनेक श्रुतियां हैं। यह तार्किक न होकर श्रुति गम्य ज्यादा है। यह श्रुति प्रतिपाद्य अधिक मात्रा में, क्योंकि यहां लगता है कि श्रुति सीधा डायरेक्ट अद्वैत का प्रतिपादन कर रही है। इसमें ज्यादा खींचातानी नहीं, अधिक तर्कों की आवश्यकता नहीं है, लंबे बाल की खाल खींचने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बाल की खाल को खींच करके तात्पर्यता को कभी कभी तात्पर्य अर्थ को बिगाड़ दिया जाता है। तो सीधा डायरेक्ट अर्थ, हाँ कहीं कहीं पर है, उसका हमने पीछे जहां पर हमने पीछे हमने उपकर्म उपसंहार षडलिंगों का जो वर्णन किया है, उसका पूरा प्रतिपादन अद्वैत वेदांत में मिलता है श्रुति का। अच्छा, ठीक। और निष्काम कर्म योग में हम ज्यादातर अद्वैत वेदांत का ही उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें विशिष्ट अद्वैत आदि नहीं है, लेकिन देही देही न देही के ये इस प्रकार आगे ज्यादातर एक वचनों का ही प्रयोग होगा। जहां तक कि इसी के बाद आगे श्लोक एक श्लोक है यहाँ पर जो विशिष्टाद्वैत का ज्यादा वर्णन करता है, उसका भी हम थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि कुछ श्रुतियां हैं कि जो विशिष्टाद्वैत की वर्णन करती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम इत्यादि श्रुतियां हैं। गीता में ऐसा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन गीता में एक दो जगह है ऐसा कि जहां पर न त्वेवाहम जातो नासम न तुम नेमि जनाधिपा न चैवम न चैव न भविष्याम सर्वे वै मतः परम इत्यादि श्लोक हैं जो विशिष्टाद्वैत का दिग्दर्शन करते हैं। थोड़ा विशिष्टाद्वैत को समझे। देखो, शब्द ही है विशिष्ट और अद्वैत, शब्द से ही पकड़ लो, बस इतना ही काफी। विशिष्ट और अद्वैत, देखो विशेषण विशिष्ट विशेष स्पष्ट है। जिस देखो विशिष्ट क्या है? अद्वैत। देखो आपको किसी चीज का ज्ञान होता है ना, उसमें उसके विशेषण होते हैं, और
दो दृष्टिकोण हैं, एक विशेषण को अलग बोलने का और एक विशेषण के साथ बोलने का। जैसे आपने कहा कि यह टी शर्ट लाल है। अब टी शर्ट और लाल दो चीजें हैं, एक लाल रंग है और एक कपड़ा है, एक वस्त्र है, एक कपड़ा है। ये दो चीजें अलग भी है और साथ में भी है। रंग रूप के कारण यह अलग है, गुण होने के कारण, लेकिन गुणी के साथ यह एकत्व रूप में भी है। तो इसको बोलेंगे रक्त वर्ण विशिष्ट वस्त्र। अलग होकर के भी जो अनन्य रूप से जुड़ा हुआ हो, एक के साथ अनन्य रूप से जुड़ा हुआ हो, वह उसी का ही स्वरूप माना जाता है। तो देखो, यहां पर कहा जाता है कि जीव जो है वह ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जीव अनन्य रूप